तैयार हो जाइए टू अनलीश योरसेल्फ। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। वो राम को लाए हैं, राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं वो राम को लाए हैं। नहीं टूटेगा इंशाअल्लाह, कोई बात टूटेगा चिंता मत करो। राम को आप नहीं लाए, राम आपको लाए। एबीपी देखता हूँ बिल्कुल जी न्यूज कहाँ भूल गए। मैं एबीपी और आज तक ही देखता सबसे हूँ। तेज। हाँ सब तो हम तो बचपन से बाल्यकाल से ही स्वयंसेवक हैं और हम तो पैदा ही भाजपा का झंडा ठाके हुए थे। बहुत बढ़िया। वो हम 2022 में दिखाएंगे 10 मार्च के बाद। एक नंबर एक। तो इस वक्त हम साहिबाबाद विधानसभा में हैं और इस वक्त हमारे साथ नूर मलिक जी हैं और सीमल शर्मा जी हैं। तो एक तरफ हमारे साथ पठान है तो दूसरी तरफ पंडित है। पी से पंडित, पी से पठान। लेकिन ये अंतर सिर्फ पी आपने एक वर्ड में कर दिया, पर ये बड़ा अंतर है, 80-20 का अंतर है। दोनों ही जनरल में आते हैं और दोनों ही पठान है और पंडित है, दोनों ही जनरल में आते हैं। एक ही सोच के व्यक्ति है। एक ही सोच के व्यक्ति। हाँ आगे और मतलब धर्म से आ गया है तो जाति पे आ गया कि जनरल है। नहीं जाति में हम एक साथ एक सोच के व्यक्ति, एक ही लोग हैं हम। एक ही सोच के व्यक्ति होते तो अपनी धर्म जात बताने की जरूरत नहीं होती कि पी से पंडित और पी से जो भी है। मतलब इंसान को सिर्फ अपनी बात करनी चाहिए, मुद्दे की बात करनी चाहिए जो चल रहा है, ठीक है। हाँ, तो धर्म तो बताने से आप कुछ नहीं पूछेंगे तो जो पूछेंगे उसका बताया जाएगा। बता पूछें आप क्या पूछना चाहते हैं। तो जरा से मतभेद यहीं उजागर होने लग गए हैं। कोई बात लेकिन बात ये है यहाँ पे कि यहाँ से जितने उम्मीदवार हैं वो ज्यादातर ब्राह्मण हैं, अब तक रहे भी हैं, ज्यादातर ब्राह्मण हैं। तो ऐसे में सारी की सारी 5 सीटें बीजेपी के खाते में रही हैं। अब क्या परिवर्तन होने वाला है? परिवर्तन ये है कि जो 5 विधायक जीते थे वो पूर्ण रूप से फिर जीतने जा रहे हैं, क्योंकि माननीय मोदी जी और योगी जी की जो योजना है वो जन जन तक गई हैं और पहुंची हैं और विकास कार्य इतने हुए हैं कि अगर मैं आपको गिनाना चालू करूंगा तो शायद शाम हो जाएगी। गिनाइए, कोई बात नहीं, हमारे पास शाम तक का समय है। शाम तक का समय है। जैसे आप ले ले उज्ज्वला योजना, ठीक है। घर घर में जो हमारी बहन बेटी चूल्हे में मतलब मिट्टी के चूल्हों में जलाया करती थी, तो ये लगा लो कि उनकी आंखें खराब हुआ करती थी, सांस की बीमारी हुआ करती थी। आज माननीय मोदी जी और योगी जी ने घर घर तक, क्योंकि मैंने भी पीछे 50 या 100 खुद मैंने वितरण में मैं गया था, मुझे बुलाया गया था। उसके बाद जितने भी लोग खड़े अगर आप पूछना चाहेंगे 2 महीने में 2 बार राशन, फ्री राशन देने का काम योगी जी और मोदी जी ने किया है। उसके बाद जनधन खाते मोदी जी ने फ्री में खुलवाए। उसके बाद 2.5 लाख रुपए जो निवास के लिए मिलते हैं वो ना वो हिंदू को देखा जा रहा है ना मुसलमान को देखा जा रहा है, हर किसी को इस योजना का लाभ मिल रहा है। बहुत बड़ी योजना है ये भी। उसके बाद जो हमारी बहन बेटी गांव देहात में जब शाम होने का समय देखती थी कि कब 5 बजेंगे और शाम हो गए हम हगने और अपना मतलब जो है फ्रेश होने जाएंगे, तो मोदी जी ने 10-10 हज़ार रुपये देकर उनकी लेटरिन और बाथरूम बनाने का काम किया। तो कहने 5 आपने गिनवा दिए बहुत जल्दी। अब इन 5 पे जरा आपकी राय ले लेती हूँ। उज्ज्वला योजना की आपने बात की, गैस दिला दिया, सिलेंडर दिला दिया। हाँ। कि साहिबाबाद में माननीय विधायक सुनील शर्मा जी ने हमारे यहाँ कम से कम 2000 किलोमीटर रोड हैं जिसमें 90% कार्य हो गए। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो पिछली 15 साल सरकारें रही हैं सपा और बसपा की, उसमें इतना कार्य नहीं हुआ जितना कार्य मात्र 3 साल में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया है। क्योंकि 2 साल तो कोरोना में बेकार हो गए। देखो भाई साहब सुनिए 2 साल तो सुनिए ना, कोरोना में बेकार हो गए, तो 3 साल का आप अगर 3 साल का आंकड़ा लेंगे बहुत बढ़िया, और सरकारों से इस सरकार ने अब बहुत सुनिए, कार्य किया। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आसपास के लोग हमें बता देंगे जरा, ये जिन्होंने 5 योजनाएं गिनवाई हैं, अब जरा बताइए धरातल पे। नहीं, अब इनकी बारी। बराबर ऐसा होता है जनप्रतिनिधि हर जगह नहीं जा सकता। लोगों में रोष होता है, कई बार नहीं जा पाता है जनप्रतिनिधि। बोलने का मौका मिलेगा। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, इन्होंने योजनाएं गिना दी और कुछ ऐसी अनोखी योजनाएं गिनाई है जो आज से पहले कभी थी नहीं। इन्होंने ये नहीं बताया कि सिलेंडर पहले भी मिलते थे, मोदी गवर्नमेंट से पहले भी सिलेंडर आ चुके थे, ठीक है। ये नहीं बताया जब 300 का था और अब 900 का है और सब्सिडी भी खत्म कर चुके हैं। आप बताइए। ठीक है, ये नहीं बताया। मैं बताना चाहूंगा इस गवर्नमेंट में जितनी महंगाई हुई है लेते हैं, उसके बारे में बात इन्होंने नहीं करी है। इन्होंने सिर्फ वो गिना है कार्य जो पहले हो रखे थे गवर्नमेंट में और जिन कार्यों का श्रेय उसने जनधन योजना में इन्होंने बताया अकाउंट खुलवाए, ठीक है। उन अकाउंटों में 15 लाख डलवाने थे, सबके आ गए। या जितने लोग खड़े इनसे सबसे पूछ सकते हो किस किस के अकाउंट जनधन योजना है और सबके 15-15 लाख आए हुए हैं। नहीं अभी नहीं आया था, अभी नहीं आया, इंतजार है। इंतजार ही रहेगा। और वो 15 लाख की अभी मैं बताना चाहता हूँ आपको, आपने बता दिया
15 लाख सबके अकाउंट में आ गए हैं और लॉकडाउन में लोगों ने वो यूज करे हैं। और क्या सबको बात, पता है कैसे लोग रोडों पे चल चल के घर तक नहीं पहुंचे। अगर उन पे 15 लाख होते तो क्या सोनू सूद मुंबई में बैठ के लोगों के लिए बस कर रहा होता है? वो गरीब लोग वही थे जो जनधन वाले अकाउंट खोलने वाले थे, है ना, जो ये बोल रहे हैं ना जनधन योजना की उन्होंने 15-15 लाख शौचालय बनवाए। क्या लोग पहले नहीं करते थे? आज भी चलो गाँवों में सर मेरे साथ मैं दिखाता हूँ, आज भी लोग खेतों में जाते हैं। ठीक है, अगर मोदी जी बात करते हैं शौचालय की, तो शौचालय आज भी आवास योजना के लिए आप ये बोल रहे हैं 2.5 लाख रुपए इन्होंने दिए हैं, कितने लोगों ने यूज करे वो? मैं कह रहा हूँ पूरे शहीद नगर में कम से कम तो 500 से 1000 लोगों को परिवारों को मिले होंगे। जिनके कहो तो मैं 500 में से जब 5 लोग भी इधर हैं क्या? यहाँ पे कोई 5 भी कोई एक भी है क्या इधर? एक भी नहीं है। अब ये योजना मैं बताता हूँ, ये योजना मैं बताना चाहता हूँ, ये योजनाएं वहाँ मिली है, ये योजनाएं वहाँ मिली है किसी को नहीं मिला। जहाँ पार्टी के कार्यकर्ता थे, जहाँ पार्टी के कार्यकर्ता थे, ये योजनाएं वहाँ मिली हैं। ये कहीं भी आम आदमी को योजनाएं नहीं मिली हैं। आप जाके सर्वे करो, घर घर जाके तब पता चलेगा कहाँ योजनाएं मिली है। यहाँ एकता कॉलोनी है, वहाँ मुश्किल से मुश्किल 10 परिवार मुस्लिमों के होंगे। घर के आगे नेम प्लेट भी लग रही होगी प्रधानमंत्री आवास योजना की। जाके देख लीजिए वहाँ पे। नहीं तो गवर्नमेंट की तरफ से पसोंडा जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, आप चलिए मेरे साथ में, मैं अभी भी वहीं से होकर आ रहा हूँ। अब आप जवाब दीजिए। आपने उज्ज्वला योजना गिनवाई, उज्ज्वला योजना 300 में महिलाएं जब खरीदती थी सिलेंडर तब खुद भी ले सकती थी वो कनेक्शन देने के बाद उसको 900 रुपए करने का क्या मतलब? और सब्सिडी भी बंद कर दी गई। अब महिलाएं कैसे यूज करें? अब वो मैं बताता हूँ, जब 300 का आता था तो लोग यूज करते थे। अब सच बताओ ना, लोग दोबारा चूल्हे पे आ चुके हैं। अब मैंने देखा है कि लोग उसी सिलेंडर पे लकड़ी के फट्टे रख के चूल्हा जला रहे हैं। लोग तो चूल्हे पे आ चुके हैं। सिलेंडर की बात ऐसा कहीं नहीं है, ये आपने कहीं देखा होगा, हमने नहीं देखा। ये आपने देखा होगा, मैंने नहीं देखा है। मैं आज भी यहाँ जितने भी घरों में नहीं, पट्टी बंधी हुई है। ऐसा नहीं है। सर कभी सिलेंडर उठा के देखिए खाली है कि भरा है। सरकारों में जो हमारी बहन बेटियां कभी स्कूलों से निकलती थी, ठीक है, तो जो तीखी टिप्पणियां करने का काम करते थे, जो सामाजिक तत्व कमेंटबाजी करते थे, माननीय योगी जी आदित्यनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहला काम एंटी रोमियो का बनाने का काम किया। अभी आपने देखा होगा, उन्होंने उनको मारा पीटा, उन्होंने कुछ नहीं करा, उन्होंने बेगुनाह लोगों को मारा पीटा। अभी फरवरी आ रही है आपके सामने, फिर से देख लेना, ये लोग डंडा हो गया। छेड़ने वेड़ने का लड़कियों का काम खत्म हो, सीधा रे भी करते हैं अब तो। नहीं, सुनिए कहाँ हो रहा है मुझे बताइए। आज ही अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि 99 ऐसे प्रत्याशी हैं जिन पे मुकदमे हैं, जो कि गंभीर मामलों में अपराधी हैं। एक बचा है, 100 पूरे कर लो। खुद योगी जी पे इतने मुकदमे हैं। सपा में बीजेपी में नहीं, सपा में हैं। आप में नहीं है, बीजेपी में नहीं है। एक नाम गिना दीजिए मेरे को। योगी जी पे इतने केस अभी चल ही रहे, अभी क्लियर नहीं है। खुद अब नहीं मुख्यमंत्री होंगे ना, गवर्नमेंट में आ गए तो इतनी तो सेटिंग चल ही रही है, इतनी तो सेटिंग चल रही है। जब रातों रात और ये पहली सरकार है, सुनिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पहली सरकार है जिसमें भ्रष्टाचार, सुनिए मेरी बात को, जिसपे कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, सिर्फ गुंडों को ठोकने का आरोप है। जिस बात को माननीय अखिलेश यादव जी खुद कहते हैं कि अगर सबसे ज्यादा गुंडा ठोकने का काम किया है तो वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, और किसी सरकार में नहीं। तो और आज सुनिए, आज गुंडे या प्रदेश को छोड़ के चले गए हैं, या जमीन के अंदर है, या आसमान में। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सरकार जो बनाई जाती है, सरकार, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, जिन पे गाड़ी चला रही है किसानी तो गुंडे। मेरी बात सुनो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सरकार जो बनाई जाती है, सरकारी कोई गुंडे राज के लिए नहीं बनाई जाती, ठोका ठोकी के लिए कोई सरकार नहीं बनाता। सरकार बनाई जाती है रोजगार के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और आपकी सुविधाएं बढ़ाने के लिए। इस पे बात करिए, रोजगार पे बात करिए। रोजगार है क्यों नहीं है? एक मिनट, आज ही रिपोर्ट आई है कि 3.5 करोड़ लोगों के रोजगार छिन गए। हर साल 2 करोड़ कहाँ से मिलती है आपको रिपोर्ट? ये रिपोर्ट आपको कहाँ से आपको उज्ज्वला योजना की रिपोर्ट मिल रही है सर? हमको नहीं मिलती। कहाँ से आपको उज्ज्वला योजना की रिपोर्ट? हमको नहीं मिलती। चैनल कौन सा हमको लाके दिखाइए ना आप। चैनल बताइए ना, मैं दिखाती हूँ। आप चैनल बताइए पहले। और जो ये कहते हैं कि लखीमपुर खीरी में, सुनिए आप जो ये कहते हैं कि लखीमपुर खीरी में हादसा, जब एक किसी पे जानलेवा हमला होगा, आदमी अपने बचाव में कहीं ना कहीं तो जाएगा। नहीं तो इसकी छोटी सी घटना में खुद दिखा देता हूँ आपको। देखो छोटी सी घटना में दिखा देता हूँ, ये हादसा मेरे साथ भी हुआ था। हम माननीय अमित वाल्मीकि जी हैं, प्रदेश के मंत्री हैं, हम लोग 3.03 करोड़। कौन सा अखबार है मैडम, ये कौन सा अखबार है?
सर ये दैनिक भास्कर है। दैनिक भास्कर। अच्छा धन्यवाद। पढ़ते नहीं है ना ये लोग, पढ़ते नहीं है, इनको सिर्फ अब आप मुझे बताइए सर, अब आप मुझे बताइए चैनल कौन सा आपको देखते दिखाना हैं? चाहता हूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सर चैनल बताइए ना, कौन सा देखते हैं? चैनल तो मैडम, सारे अपने इनके। मैं क्या चैनल मैडम मैं बताइए? देखता हूँ आज तक, एबीपी देखता हूँ। बिल्कुल जी न्यूज कहाँ भूल गए? जी न्यूज कहाँ भूल गए? जी मैं न्यूज एबीपी और आज तक ही देखता सबसे हूँ। तेज। हाँ, तभी सब तो बस आपकी यही चैनल सोच देखता बदली। हूँ बस। वहाँ पे तो सिर्फ अच्छाई बदलाई जाती है बीजेपी की। कभी एनडीटीवी देख लिया करो, रवीश कुमार को, वो भी बताते हैं। अभिषेक शर्मा को देख लिया करो, अरे बहुजन टीवी देख लिया करो। आज तक भी बहुजन देखता टीवी हूँ देख लिया मैं। करो। बहुत सारे टीवी है, आज तक न्यूज़ छोड़ के। सर कभी गलती से बहुजन टीवी देख लिया करो। जब बिल्कुल से देखेंगे। गवर्नमेंट आई है, मैं बताना चाहता हूँ कि लोगों ने अपने घर में टीवी बंद कर दिया, न्यूज़ देखना बंद कर दिया। सर सबूत क्या दिखा रहे हैं आप वो छोड़िए ना, आप मुझे विकास जो बताइए। एक किसान बैठे थे, हाँ। एक किसानों के रूप में आतंकवादी बैठे हुए थे। अभी भी कहेंगे। अब तो मोदी जी ने मान लिया, अब तो मोदी जी ने मान लिया, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास है ये वीडियो। अब तो मोदी जी ने मान लिया, किसान भाइयों से हाथ जोड़ के माफी मांगी। उन्होंने कहा कि भाई मैं उनको समझाने में असमर्थ रहा। किसानों को, मैं किसानों को जिसमें कि किसानों को मतलब माना ना कि किसान है। उन्होंने बिल वापस लिया है तो इसका मतलब उन्होंने आतंकवादियों का साथ दिया है। उन्होंने बिल वापस मैं लिया तो आपको आतंकवादियों का बताता हूं, साथ दिया उनके है। हाथों में तलवार और उनके रोडे, ये किसानों के हाथ में मंत्री नहीं जी के होते। बेटे के हाथ में गाड़ी थी ना। मैडम सुनिए, वो कभी नहीं होते, किसानों के हाथ कभी में नहीं कभी नहीं होता, होते। उन्होंने ट्रैक्टर से गाड़ी से अपने कुचल दिया किसानों सर को। आप सर सुनिए, सर सुनिए सुनिए, ऐसे तो पक्का शाम हो जाएगी। हम बात करते हैं मैडम ये, हाँ चलिए, ज्यादा दूर नहीं जाइए। हाँ ज्यादा दूर नहीं। ये देखो, इन्हों के हाथों में रोडे हैं। ये देखो, ये देखिए, ये देखिए, सुनिए मैं दिखा रहा हूँ, तलवारें हैं, तलवारें हैं। बीजेपी के झंडे, बीजेपी के झंडे। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो रोडे, ये देखो रोडे, मैं खुद बच गया वहाँ से, मैं खुद बचाता। सुनिए मैडम, मैं खुद देखो, ये देखो मैडम, ये देखो, ये पंडित जी आप तो फंस गए। ये देखो, ये देखो, पंडित जी खुद फंस गए। ये देखो, मैं खुद बचाऊं यहाँ पे, मैं खुद बच गया। ये पार्टी ने इनको भेजा है। नहीं, आप पार्टी ने ओवैसी नहीं के भेजा। पीछे जाओ। मैं समर्थक हूँ, मैं समर्थक हूँ। सुनिए, मैं समर्थक हूँ। सुनिए नहीं, सुनिए, मैं गलत समर्थक बात। हूँ। हर पार्टी का मैं सही समर्थक काम होता के है लिए और समर्थक सबका सम्मान होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। मैं सबका नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैं समर्थक हो सकता हूँ, समर्थक हूँ मैं, हाँ, ठीक ठीक है। है। जैसे एक फर्क होता है ना। विचारों का हाँ। विचारों का समर्थक सर हूँ। सर सुनिए सुनिए पंडित जी, समर्थक होना और आंखें बंद करके किसी की बात कुछ भी मान लेना दो अलग चीजें हैं। नहीं, ऐसे कैसे मान लेंगे, ऐसे कैसे समर्थन करिए। फर्क रखना भी हाँ, अब जरा ये बताइए ना कि नौकरियां कितनी मिली है। मैंने दिखा दिया कि 3.03 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। 2 करोड़ रोजगार कहाँ क्या है? बताया कि 2 साल तो हमारे कोरोना में चले गए। उस कोरोना के आंकड़े नहीं है। उसमें फिर हम कोरोना के विकास अलावा करते, हम विकास करते या विकास के साथ साथ नौकरियां भी दी अब हैं। तो चला और गया। मैं इसका, आप मुझे अब नंबर तो दे देना, चला मैं सारा गया। रिपोर्ट आपको दे दूंगा मैं। अब तो यूपी में कोरोना आया ही नहीं। जिन बच्चों को एक मिनट भैया, जिन बच्चों को अब ये आरआरबी कोरोना जो है फिल्म में बदल गया है। माननीय योगी, पंडित माननीय जी। मोदी जी ने अच्छा, पूरे बदला। भारत को 100 करोड़ से ज्यादा अधिक लोगों को फ्री वैक्सीन लगाने का काम किया है। लोग कभी भी देखो, सुनिए, ये तो कभी कहेंगे नहीं इस अगर बात को। अगर ये वैक्सीन बीमारी आपको लगी दूसरी नहीं लगी। गवर्नमेंट में आती तो सुनिए। क्या वो ये वैक्सीन नहीं लगवाती? बताऊंगा क्या ये वो बताऊंगा वैक्सीन नहीं लगवाती? बताऊंगा मैं ये आपको। सुनिए कोई- मेरी बात को, सुनिए मेरी बात को। आज तक देश में जितने भी आपदा आई हैं, जितनी भी बीमारियां आई हैं, सबकी दवा विदेशों से बनने का काम हुआ है, विदेशों से खरीदने का काम हुआ है। ये पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने यहाँ देश में वैक्सीन बनाने का काम किया है और निःशुल्क लगाने का काम किया है। नहीं तो ये पैसा भी जो हम तो विदेश से हम ये खरीदते दवाइयाँ तो हमारा यूज होता, लेकिन नहीं, हमारे देश में बनी और हमने दुनिया को दी। आज देश का नाम ऊंचा हुआ या बहुत नहीं हुआ? बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके लिए तारीफ बनती है मोदी जी की, बनती है भाजपा की, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन अब आप ये जरा सराहिए इस बात को, आप सराहते नहीं है इस बात को। मैंने बोला आप तारीफ- नहीं पकड़िए आप। हैं, आज 2 पंडित बार जी, राशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा पंडित है? जनता को 2 बार राशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है फ्री में? आप मेरी बात सुनिए। जनता को फ्री में राशन मिल रहा है। जाके देखिए, वहाँ लाइन लग रही होगी, इतना कट्टा भर के जाता है। लेकिन डबल गैस सिलेंडर के रेट डबल कर दिए, तेल इतना पहुंचा दिया फ्री में। तेल बड़ा महंगा है। तेल क्या महंगा है मैडम? 95 रुपए लीटर है मैडम, 95 रुपए। 120 हो रहा था। अरे नहीं मैडम, कहाँ था? तुमने कब खरीद लिया 120 का? मैंने खुद खरीदा है। 120 रुपए का खरीदा है? नहीं मैडम, क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? क्यों मैडम? 120 का तो कभी रेट हुआ ही नहीं है। क्यों नहीं हुआ जी? पहले क्यों नहीं हुआ? 120 कब हुआ 120? कहाँ डलवाया? नहीं, मैंने सर, 105 आप कौन सी रुपए दुकान से का खरीदते हैं? मैंने- कौन सी दुकान से खरीदते हैं? मैडम यही रोड पे पेट्रोल पंप पे 105 से ऊपर रेट ही नहीं हुआ आज तक। क्यों नहीं हुआ? ये आरआरबी एनटीपीसी के जो बच्चे पिटे हैं इलाहाबाद में और बिहार में, उनके बारे में क्या कहते हैं? पुरानी घटना है ये। सुनिए, मेरी बात को सुनिए।
कोई वहाँ ऐसी व्यवस्था रही होगी, उन्होंने कोई इस तरीके का व्यवहार किया होगा गलत बात को जो गलत कहे ना। पुलिस प्रशासन को इस तरह का काम करना पड़ा। अचानक बच्चों से कहेंगे कि पहले आप 10 जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं और जो इंटर के बच्चे हैं एक साथ एग्जाम दीजिए, बच्चे क्या करेंगे सर? कैसे? आपके 2 बच्चे हैं, एक 10वीं में पढ़ रहा है, 12वीं में, और एक ने ग्रेजुएशन कर ली है, दोनों से आप कहे कि एक ही पद के लिए दोनों दावेदारी करें, कैसे करेंगे सर? कौन कह रहा है इस बात को लिए? यही बात तो है सर, दंगे की यही तो बात है, लड़ाई की यही बात है सर। कौन कह रहा है? हाँ, जो बच्चे पिट रहे हैं इसीलिए पिट रहे हैं सर। मेरे संज्ञान में नहीं है। उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है, मेरे उसका इनके संज्ञान पास में कोई मेरे जवाब संज्ञान में नहीं है। नहीं है। आपके इनके पास संज्ञान में, जवाब मेरे सिर्फ संज्ञान में। बीजेपी के पक्ष संज्ञान में। में गलती मानते हो या नहीं? अच्छा, भाई कुल मिला के एक बात बताइए, 350 मुख्यमंत्री सीटें पार हो रही हैं नहीं उत्तर हो प्रदेश रही में। कैसे सुनिए मुख्यमंत्री सपने आ रहे सपने आ रहे हैं। मुझे हर बार सपने आते हैं। मुझे 2014 में भी सपना आया था, मुझे 2017 में मुझे 2017 में भी सपना आया था, 2019 में भी सपना आया था और 2022 में भी सपने। मुल्ला जी सुनिए, आपको मिठाई खिलाने में आऊंगा और आप मेरा नंबर लिख लीजिए। 10 मार्च को मैं आपके सपना क्या आता है सर? सपना क्या आता है? सुनिए, मुझे जब 2014 में सपना आया था, माननीय नरेंद्र मोदी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है हरियाणा वाली सपना आई थी, हरियाणा वाली बिल्कुल तब भी सरकार बनी थी। सपने कह रहे हैं ना, तो सपने में सरकार बनी थी और बनी थी। 2017 में 300 पार गई थी, 325 सीटें आई थी। और अब की बोल रहा हूँ, नोट कर लेना, मेरा नंबर नोट कर लो, 10 मार्च को मुझे फोन कर लेना कि 350 पार हो गई या नहीं हो गई। तुम्हारे पास इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकते हैं, आप बता सकती हैं? मुख्यमंत्री जी जब 350 सीट आने इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकते हैं? बिल्कुल, या तो बिल्कुल। आपको पता है इनमें मशीनों में घोटाला है, या तो इन्हें ये पता है कि मशीनों में घोटाला है। ऐसा है जब ये जीत जाते हैं। सुनिए, जब क्या होता है, जब इनके विचारधारा के लोग जीत जाते हैं तो सुनिए मेरी बात को, सुनिए, जब इनकी विचारधारा के लोग जीत जाते हैं तब तो ये कहते हैं अरे जनता का समर्थन था। बात है, बंगाल में जब भाजपा की सरकार बनती है तब ये लोग तुरंत क्या है, वो बेचारी ईवीएम मशीन को रोना पड़ता है, उसके ऊपर फूटना पड़ता है। अरे वो सेट कर दी, ये कर दी, वो कर दी। अरे जब सेट ही करनी होगी तो पश्चिम बंगाल में करेंगे। अरे अगर सेट करनी होगी पंडित जी आखिरी सवाल दिल्ली में भी सेट कर सकते हैं। दिल्ली में तो केंद्र की सरकार है। सुनिए तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पहले की सरकारें हज हाउस बनवाती थी, हम राम मंदिर बनवा रहे हैं, मानसरोवर बनवा रहे हैं, ये मुख्यमंत्री कहते हैं। मुख्यमंत्री तो सबके होते हैं ना। मुख्यमंत्री सबके नहीं है। मुख्यमंत्री का भाषण मैं बताता हूँ, अभी एक उन्होंने इंटरव्यू में कहा था 80% एक तरफ, 20% एक तरफ। ये बात कौन सी होती है? ये मुख्यमंत्री पद पर ये जचती है बात। जहाँ रहते हैं आपके पड़ोसी मुस्लिम हैं, 80-20 कहने का परिवार है, मेरा उनको अगर परिवार। उन्हें सबका साथ सबका विकास वाली बात रखनी थी तो उन्होंने बोला था 100, उन्होंने बोलना चाहिए था कि 100% हमारी तरफ पड़ेंगी, लेकिन उन्होंने मुसलमानों को अलग छेक दिया। इस पे क्या कहेंगे? सुनिए मेरी बात, अगर ऐसा होता तो जब ये विकास की योजनाएं जो भी मिलती हैं, जैसे राशन वितरण हो रहा है, तो आज अगर सुनिए मेरी बात, ये मजबूरी हो गई। सुनिए, और राशन मिल रहा है, हिंदू को भी मिल रहा है, मुसलमान को भी मिल रहा है, सिख को भी मिल रहा है, ईसाई को भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन तो ये जब से देश आजाद हुआ है तब से मिलता हुआ आ रहा है। राशन कोई नया नहीं मिल रहा है इस सरकार में। सुनिए मेरी बात को, अगर जब योजना का लाभ जब मिलता है तो उसमें हिंदू मुसलमान तो देखा। चुनाव में क्यों 80-20 कर रहे हैं? अरे वो 20% वो अपनी विचारधारा से बोल रहे हैं, किसी जाति को नहीं बोल रहे। वही विचारधारा नहीं चाहिए हमें, वो विचारधारा नहीं चाहिए। चलिए ठीक है। सुनिए पूछिए, बिल्कुल पूछिए। ये माननीय हमारे विधायक सुनील शर्मा जी, ये मुस्लिम बहुल एरिया, इनसे पूछना जरा कितनी बार आए वो हमारे 5 साल कितनी में? बार विजिट करें, कितनी बार विजिट अगर वो हमारे थे, ये बात मैंने आपको पहले भी कहा था। साहिबा, इनको भी पता नहीं होगा कि साहिबाबाद विधानसभा एशिया की सबसे बड़ी विधानसभा है, जिसमें 10 लाख से अधिक से ज्यादा मतदाता हैं। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, ठीक है। अभी माननीय सुनील शर्मा जी को मात्र 3 साल मिले थे और अगली बार जीतेंगे तो सारी जगह कवर नहीं कर सकते, तो जो क्षेत्र छूट गए हैं वो आगे में आएंगे, मिलेंगे। जैसे गृह मंत्री कह रहे हैं कि आने वाले 5 साल में अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाएंगे उत्तर प्रदेश की। इंतजार करें। बिल्कुल वही अर्थव्यवस्था अभी देख रहे हो ना, कहां से काल में दुनिया ने दुनिया ने ये दुख झेला है, ये हिंदुस्तान ने ओनली नहीं झेला। लेकिन बीजेपी के पैसे बढ़ गए हैं। भारत खड़ा हो गया है, बीजेपी पार्टी नंबर 1 की पार्टी हो गई है पैसे के मामले में।
कैसे पैसे के मामले में नंबर 1 पार्टी हो गई बीजेपी। नंबर 1 सारे इनके जो एमएलए हैं ना डबल से डबल कहाँ से लाते रिपोर्ट है? मेरी समझ नहीं आ रही ये कौन सा न्यूज चला रहे हो आप? चैनल मैं कह रही हूँ ना, कभी बहुजन टीवी देख ली। नहीं तो भेजे कौन से नंबर, कौन से डिश टीवी पे आता है, कितने नंबर चैनल पे आता है? आज तक एबीपी से थोड़ा आगे बढ़ो ना। आज मैं देखता ही हूँ, लेकिन पता नहीं, या तो मैं उस टाइम बैठ नहीं पाता हूँ जब ये खबर अमीर और नहीं, आंकड़े बताते हैं कि अमीर और अमीर हुआ है, गरीब और गरीब हुआ है। नहीं, सबका साथ सबका विकास हुआ ये भी है। नहीं देखा आपने? सब लोग सुनिए, सबका साथ सबका विकास। और आपके विधायक की भी संपत्ति बढ़ी लीजिए, डबल और सुनिए मेरी बात को, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। सुनिए, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब आपदा आई थी, सबसे ज्यादा अगर रोडों पर रहने का काम किया था तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं और विधायकों ने किया। श्रीनिवास से सिलेंडर मांगते घूम रहे थे सर, क्या बोल रहे हो? कहाँ मांग रहे थे? बताइए ना, कहाँ मांग रहे? ट्विटर पे। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैडम कि आप जो है अखिलेश जी हर चीज का फैक्ट है। श्रीनिवास समाजवादी पार्टी से नहीं है सर, श्रीनिवास समाजवादी पार्टी से नहीं है। सुनिए मेरी बात को सुनिए। आप डिफरेंस उनका कर रहे हैं, सुनिए, आप उनका डिफरेंस कर रहे हैं। आप सारा मतलब जो है, लग रहा है कि आपके अंदर ही बहुत गुस्सा है। मुझको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति आपके अंदर ही बहुत गुस्सा है। ये भाप रहा हूँ, मैं ब्राह्मण चाहता हूँ, ये इनके अंदर ही नहीं है। इतना तो मैं देख लिया हूँ, खुद ब्राह्मण हूँ सर। मैं बताना चाहता हूँ, ये गुस्सा इनके अंदर ही नहीं है, पूरी जनता के अंदर है, यूपी के अंदर है, और वो इस बार चुनाव में दिख जाएगा। 10 तारीख को जब मैं इन भाइयों को मिठाई खिलाने आऊंगा 350 पार, मैं भी आऊंगी मिठाई खाने। अब सुनिए, मैं खिलाऊंगा आपको। एक बात सीरियसली सुनिए, और एक सीरियस बात, ना ब्राह्मण से मतलब है, ना दलित से मतलब है, ना मुस्लिम से मतलब है, ना हिंदू से मतलब है। मतलब ये है कि सरकार को जो काम करना चाहिए, जिन मुद्दों पे काम करना चाहिए, अभी भी प्रचार सिर्फ जाति और धर्म का हो रहा है। सुनिए मेरी बात को, पहले गाजियाबाद से मेरठ जाने में हमें 4-5 घंटे लगते थे। आज मात्र आधे घंटे में आप मेरठ पहुंच जाइए। सब सुनो मेरी बात। आज अजय इन्हें नहीं जानकारी है, ये तो क्या है। सुनिए, आखिरी बार नहीं, चिल्लाने से कुछ नहीं होता, चिल्लाने से नहीं होता, जीवन में चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सुनिए, एक बार अपना वॉलपेपर दिखा दीजिए। एक बार अपना मेरे दिल में बसते हैं, मेरे दिल में बसते हैं। एक मिनट, एक बार अपना वॉलपेपर दिखा दीजिए। दिल में बसता है योगी जी तक पहुंच मोदी निकाल के राम जी को निकाल के जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। वो राम को लाए हैं, राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, वो राम को लाए हैं। सुनिए, निर्माण अहंकार आपका नहीं। टूटेगा इंशाअल्लाह। कोई बात नहीं, चिंता मत करो। राम को आप नहीं लाए, राम आपको लाए। मंदिर का निर्माण तो योगी जी ने किया है। सुनिए, राम को कैसे ला सकता है कोई? राम को कैसे ला? निर्माण तो उन्होंने किया है। कोर्ट ने बनवाया, अच्छा छोड़ो, तो पहले भी चलिए खत्म करिए। एक बार वॉलपेपर दिखाइए ना। हमारा नारा भाईचारा। ये नारा होता तो हम आपके साथ होते। सर वैसे तो साथ भाई है, वैसे तो बिल्कुल भाई है। रातल पे आइए आपके यहाँ पर समर्थक, इतने समर्थक, एक बार वॉलपेपर तो दिखाइए। सुनिए, 2017 में 50% तो ये स्थिति हो गई थी कि भाई हम तो पुराने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं और 50 कह रहे थे, अरे हम पुराने स्वयंसेवक हैं। और 2022 के बाद 100% हो जाएगा कि हम तो बचपन से बाल्यकाल से ही स्वयंसेवक हैं और हम तो पैदा ही भाजपा का झंडा ठाके हुए थे। वो हम 2022 में दिखाएंगे 10 मार्च के बाद। भारत माता की, भारत अब माता सुनिए की। तो एक बार वॉलपेपर दिखाइए इसी बात पे। कोई बात नहीं, रुको। हाँ, एक बार सरकार, अरे सर इतने बड़े आप समर्थक हैं, इनका वॉलपेपर ये नहीं, बदल के नहीं सर, वो वाला सर, ये दिखा दो, ये दिखा। योगी जी वाला जो आ रहा था, योगी जी वाला सर, देखो दो फोन लेके घूमते हैं। एक है जो स्पेशल ऑपरेशन के लिए काम करते हैं सर, अपना प्रचार के लिए। नहीं, ये गलत बात। ये देखिए, ये वाला मेरे मन में बसते ये हैं। वाला, ये मन में बसते मन में राम जी को बसाइए।
इंशाल्लाह आप जो है कामयाब हो जाओगे अगर राम जी को बसाओगे। नहीं बसे हुए हैं, वो भी बसे हैं, तुम भी बसे हो, सब बसे हैं। लेकिन योगी जी राम जी को लाए हैं ना। नहीं, निर्माण किया मंदिर का, जो वो टेंट में रह रहे थे आज वो मंदिर में रहेंगे। अब उसका निर्माण होगा, हम आपको स्वागत करते हैं।